नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति धन, भाग्य, सुख, चरित्र, ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, पुत्र, संतान और एक स्त्री के लिए उसके पति के कारक ग्रह 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं 12 साल के बाद। बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उच्चस्थ रहेगा, अर्थात अपनी उच्च राशि कर्क में रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन अपनी उच्च राशि कर्क में कैसा रहेगा, कुंभ राशि को बृहस्पति अपने उच्चस्थ कालखंड में क्या कुछ प्रदान करेगा, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इस गुरु के राशि परिवर्तन से निर्मित होंगी, आज इसी विषय पर बात करेंगे। सामान्य नियम यह है कि बृहस्पति जैसा भीमकाय ग्रह एक राशि पर 1 वर्ष 1 माह यानी 13 महीने तक गोचर करता है और उसके बाद अपनी राशि को बदलता है। 14 मई 2025 को बृहस्पति ग्रह ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था और बृहस्पति 14 मई 2025 से अपनी अतिचारी गति से अर्थात अपनी तूफानी गति से चलते हुए महज 5 महीनों में पूरी मिथुन राशि को पार करके 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दिन शनिवार शाम 7:47 पर बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और बृहस्पति का 50 दिन के लिए अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश हो जाएगा। कुंभ राशि आपकी जन्म राशि है। यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है। तो कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति धन स्थान और एकादश स्थान अर्थात दोनों ही धन स्थानों का अधिपति बनता है और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये छठे त्रिक स्थान में उपचय स्थान में त्रिशदाय स्थान में उच्चस्थ हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति जहां धनेश होता है वहीं ये लाभेश होता है और ये दोनों ही स्थान धन से संबंधित होते हैं। अगर हम द्वितीय स्थान की बात करें तो द्वितीय स्थान होता है धन का भाव, धन प्राप्ति का भाव, धन प्राप्ति के साधनों का भाव। जातक अपने जीवन में कितना धन कमाएगा, जातक के पास कितना बैंक बैलेंस होगा, जातक अपने जीवन काल में धनवान होगा या दरिद्र होगा, धन प्राप्ति के साधन कौन कौन से होंगे, एक साधन से जातक जीवन पर्यंत धन कमाएगा या एक से अधिक साधनों से जातक धन कमाएगा, जातक की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अर्थ के साधन द्वितीय स्थान, इसके साथ साथ द्वितीय स्थान कुटुंब का स्थान होता है, परिवार का स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है, शिक्षा का स्थान होता है, हमारे चेहरे का स्थान होता है। वहीं लाभ स्थान एकादश भाव सभी प्रकार के लाभों को दर्शाता है। इच्छा पूर्ति का भाव है एकादश स्थान, कामनाओं की पूर्ति का भाव है, आय और आमदनी का भाव है। इसके साथ साथ ये हमारे संबंधियों का भी भाव है जिसमें पुत्र वधु, दामाद, बड़े भाई बहन इनका भी भाव है। एकादश स्थान जन्म कुंडली में लाभ स्थान होता है और ये जातक के जीवन में सभी प्रकार के लाभ जो उसे भाग्य के द्वारा प्रदान होते हैं उनको दर्शाता है। अब बृहस्पति धनेश और लाभेश होकर धन छठे स्थान उच्चस्थ रहेंगे। छठा स्थान त्रिक स्थान है, त्रिशदाय स्थान है, उपचय स्थान है और दुख स्थान है। बृहस्पति जैसा निसर्ग शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएगा तो छठा स्थान ऋण, रोग और शत्रु का भाव है, तो निश्चित रूप से जातकों का कर्ज उतारेगा। इस कालखंड में अगर जातक किसी तरह का ऋण अगर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, क्योंकि ऋण को चुकाएगा भी बृहस्पति। इतना धन जातकों को ये प्रदान करेगा कि जातक अपने पहले से चले आ रहे ऋण को चुका देंगे
और अगर इस कालखंड में ऋण लेंगे तो वो भी चुक जाएगा। इसके साथ साथ छठा भाव पुलिस एक्शन, मुकदमे का इत्यादि का है। अब बृहस्पति लाभेश होकर छठे स्थान में गोचर करेगा तो जातकों को लड़ाई झगड़े विवाद से संबंधित मामलों में लाभ प्राप्त करेगा। यानी अगर आपका विवाद का कोई मुकदमा चल रहा है या लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां चल रही हैं तो उसमें जातक को लाभ मिलेगा। जातक शत्रु पक्ष पर बुद्धि से, ज्ञान से और नरमाई से प्रभाव डालेगा, प्रभावित करेगा। आक्रामकता से नहीं, आक्रामकता मंगल का स्वभाव होता है। बृहस्पति बुद्धि और ज्ञान से शत्रु पक्ष पर प्रभाव डालता है तो जातक शत्रु पक्ष को भी प्रभावित करेगा, शत्रु पक्ष में विजय मिलेगी। इसके साथ साथ छठे भाव पर बृहस्पति का गोचर निश्चित रूप से बड़ी बीमारियों में भी राहत देगा। अब बृहस्पति ज्ञान का कारक है और कुंभ राशि के वो जातक जो शैक्षणिक जीवन में है, इस कालखंड में प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धाओं में बैठेंगे, उनमें बृहस्पति का छठे भाव में गोचर उन्हें निश्चित रूप से परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। इसके अलावा छठा भाव नौकरी का, अब बृहस्पति धनेश लाभेश होकर छठे भाव में गोचर करेगा तो कुंभ राशि के जातकों को अच्छी नौकरी प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि छठे भाव में बैठकर बृहस्पति की पंचम दृष्टि अजीविका स्थान, कर्म स्थान, नौकरी, कारोबार और व्यापार के स्थान पर होगी। तो बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों को जो नौकरी की तलाश में उन्हें एक अच्छी नौकरी प्रदान करेगा, सम्मान दिलाने वाली नौकरी प्रदान करेगा। और नौकरी में भी अगर जातक परिवर्तन चाहता है तो वो परिवर्तन भी होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा, अच्छा परिवर्तन होगा। नौकरी में प्रमोशन जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर होगी और दशम भाव कारोबार, नौकरी, व्यापार, आजीविका, पिता, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का भाव है, तो बृहस्पति जैसे निसर्ग शुभ ग्रह की दृष्टि दशम स्थान पर कारोबार में जातक उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, अच्छे अवसर मिलेंगे उन्नति के। कारोबार में जातक इस कालखंड में अच्छा और नया कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से जातक सफल होगा। नौकरी में जैसा मैंने बताया बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ पिता से लाभ की स्थितियां रहेंगी क्योंकि बृहस्पति लाभेश होकर पिता स्थान पर दृष्टि डालेगा तो पिता से लाभ रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी दशम भाव पर बृहस्पति का गोचर। अब चूंकि बृहस्पति धनेश होकर छठे भाव में गोचर करेगा तो जातक को धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्रदान करेगा। जातक के पास भारी मात्रा में धन आएगा, लेकिन छठा स्थान त्रिक स्थान होता है। धन आएगा लेकिन धन को रोकने में जातक को प्रयास करना चाहिए क्योंकि जातक धन रोकने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहेगा। धन आएगा और जाएगा, तो जातक को प्रयत्न पूर्वक धन को रोकना चाहिए। जातक की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, धन प्राप्ति का साधन प्रदान करेगा बृहस्पति, धन प्राप्ति के अनेक अवसर भी देगा क्योंकि धनेश होकर बृहस्पति उच्चस्थ है। कुटुंब में सुख आएगा, परिवार में सुख आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन वो तब बढ़ेगा जब आप धन को रोकने में समर्थ होंगे। भले ही बृहस्पति छठे भाव में उच्चस्थ हुआ, लेकिन छठा भाव त्रिक स्थान होता है, धन को रुकने नहीं देता है। बृहस्पति लाभेश होकर छठे स्थान में गोचर करेगा तो जातक की इच्छाएं पूरी करेगा, कामनाएं पूरी करेगा। आय और आमदनी में भी वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से कठिन परिश्रम भी करने पड़ेंगे आय आमदनी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बृहस्पति छठे स्थान पर लाभ देगा लेकिन कहीं ना कहीं परिश्रम कराएगा। बड़े भाई बहनों से लाभ की स्थितियां रहेंगी, कामना पूर्ति होगी, इच्छाएं पूरी होंगी। ये इच्छाएं आपकी प्रतिस्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं से संबंधित पूरी कराएगा, मुकदमों से संबंधित पूरी कराएगा, कर्जे से संबंधित पूरी कराएगा, धन प्राप्ति को लेकर पूरी कराएगा और एक से अधिक स्रोतों से ये आपकी आय आमदनी को बढ़ाएगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होगी। 12वां भाव खर्च का स्थान है, तो जातक का खर्च भी उसी हिसाब से बढ़े। बाहरी स्थानों से लाभ की स्थितियां रहेंगी। अगर जातक बाहरी स्थानों में नौकरी या व्यापार इत्यादि करता है तो उसमें भी लाभ की स्थितियां रहेंगी। निश्चित रूप से जातक यात्रा करेगा इस कालखंड में, और ये यात्राएं उसके कारोबार, नौकरी और व्यापार से संबंधित हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अगर द्वादश भाव पर है तो पंचम दृष्टि
आजीविका के स्थान पर है, कर्म स्थान पर। तो बृहस्पति की दृष्टि से जातक अपनी यात्राएं करेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी। बृहस्पति धनेश होकर धन स्थान पर देखेगा तो इस कालखंड में धन तो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन आएगा, अच्छी मात्रा में धन आएगा, धन प्राप्ति के साधन भी मिलेगा। कुंभ राशि पर 7.5 का आखिरी 2.5 वर्ष का चरण चल रहा है और शनि चूंकि आपका चंद्र लग्नेश है, जन्म राशिश है और धन स्थान में बैठा हुआ है और वक्री भी है। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए शनि इतना अशुभ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कुंभ राशि के जिन जातकों पर शनि की 7.5 अशुभ प्रभाव डाल रही है उन पर बृहस्पति की उच्च दृष्टि शनि पर निश्चित रूप से 7.5 के अशुभ प्रभावों को और वक्री शनि के अशुभ प्रभावों को से राहत दिलाएगी। जातक को 7.5 के अशुभ प्रभावों में कमी महसूस होगी। शनि के पापत्व, उसकी क्रूरता में कमी आएगी क्योंकि वो उच्चस्थ बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये अगले 50 दिन जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देंगे। एक जिंदगी बदल जाने जैसी स्थितियां इस कालखंड में कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।